हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा और आज हम बात करेंगे लॉज गवर्निंग ब्राइबरी इन इंडिया। तो देखिए, ब्राइब को लेके बहुत सारे लॉज हैं इंडिया में। सारे तो हम लॉज डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्राइब लेना तो क्रिमिनल ऑफेंस है। तो आईपीसी की भी धाराएं लग जाती हैं। अगर आप कंपनी लेवल पे ब्राइब लेते हो तो कंपनीज एक्ट भी आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी रूल आ जाता है ब्राइबरी में। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इसकी अमेंडमेंट हुई थी 2018 में। तो देखिए, जितना ब्राइब लेना एक क्राइम है, उतना ही ब्राइब देना भी क्राइम है। अगर हम ये कहते हैं कि पब्लिक सर्वेंट ने या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने या किसी मिनिस्टर ने ब्राइब ली है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उतनी ही सजा उसको भी मिलनी चाहिए जिसने ब्राइब दी है। तो ब्राइब लेना और देना दोनों ही क्रिमिनल ऑफेंस है। तो अभी हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो इसी एक्ट में आते हैं, जिसे हम इन शॉर्ट में पीसी एक्ट कहते हैं। तो मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसने आपका कोई काम किया है और लीगल रेमुनरेशन से ज़्यादा पैसे आपसे लिए, उसको हम ब्राइब कहेंगे। तो सेक्शन 7 इस एक्ट का कहता है कि अगर ऐसा हुआ है और प्रूफ हो जाता है तो 3 से 7 साल की सजा है प्लस फाइन है। सेक्शन 8 एंड 9 इस एक्ट का ये कहता है कि कोई भी इंसान जो प्रॉमिस करता है, देता है या प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें ब्राइब दूंगा, ठीक है, तो उसको 7 साल तक की सजा है। मतलब कि कोई भी इंसान, जरूरी नहीं हो पब्लिक समझ लेंगे कि मैं, आप कोई भी प्रॉमिस करता है तो हमको भी सजा है। सेक्शन 11 ये कहता है कि मान लीजिए ब्राइब में पैसे नहीं मिले पर कोई वैल्यूएबल चीज ले ली आपने अच्छे खासे अमाउंट की, तो वो भी ब्राइब में आता है, जिसकी 6 महीने से 5 साल तक की सजा है प्लस फाइन। डिपेंड करता है कि कितना, क्या ग्रेविटी थी उस चीज की। सेक्शन 12 कहता है कि उकसाना किसी को कि तू भी ब्राइब ले, देख सब लेते हैं, सब तो खाते हैं, तू भी ले, ठीक है, तो वो उकसाना भी उतना ही ऑफेंस है, क्योंकि आप खुद तो बेकार हैं ही और आप समाज को भी खराब कर रहे हैं और आपकी देखा देखी और 4 लोगों ने सीख लिया, तो आप जिसने उकसाया है उसको वो ही सजा मिलेगी जो कि मेन ऑफेंस जिसने ब्राइब ली है उसको मिलती है। अच्छा, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि सामने वाला कहता है तुम मुझे ब्राइब दो, मुझे अपने घर में मीटर लगवाना है, मीटर वाला कहता है कि तुम मुझे ब्राइब एक्स्ट्रा पैसे दो तो ही मैं तुम्हारा लगाऊंगा, वरना नहीं लगाऊंगा, और मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ बट आप नहीं लगाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं आपको ब्राइब देनी ही पड़ेगी, ठीक है, तो आपने कंपेल किया और मैंने दी, तो एक्चुअली मैंने दी तो मैंने भी तो गलत किया। तो इसकी प्रोटेक्शन है। अगर एक बंदे को कंपेल किया जा रहा है कि वो ब्राइब दे, तो उसको ये ऑफेंस लॉ इन्फोर्समेंट में 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा कर देता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अब अगर आपको पता चल जाता है कि ये कोई ब्राइब लेता है या देता है, मान लीजिए अगर आपको पता चलता है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है या कोई पीएसयू का एम्प्लॉय है, जैसे कि रेलवे का हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हो गया, कस्टम्स के हो गए, और इन्होंने ब्राइब ली है, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, तो आप क्या करेंगे, आप सीबीआई में यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में या एंटी करप्शन ब्रांच में इसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फाइल करने का बहुत इजी तरीका है कि आप इनकी वेबसाइट पे चले जाएं, सीबीआई की वेबसाइट पे चले जाएं, वहां पर आप एक सबमिट कर दें एज अ टिप कि आपको ये टिप मिली है और आप ये सबमिट कर दें। अगर आप को पता है एड्रेस, नहीं तो गूगल से निकाल लीजिए, वहां पर आप इन राइटिंग में भी ये चीज रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, ब्राइब की रिपोर्ट ऐसे ही मजाक मस्ती में नहीं की जाती, आपके पास एविडेंस होने चाहिए, और अगर आपके पास, आप श्योर नहीं है एविडेंस को लेकर, आपको डाउट है एविडेंस को लेकर, तब आप ये कहिए कि आपको डाउट है, आप अपनी रिपोर्ट में लिखिए कि आपको डाउट है और आप इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप सीधा इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। साथ ही साथ आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं कि क्या इस चीज़ का काम करने का यही प्राइस होता है या इस तरीके से ही होता है, या ऐसे क्या प्रोसीजर क्या रहता है, इससे आपको पता चलेगा कि क्या उस बंदे ने ब्राइब ली है कि नहीं। डायरेक्ट तो आप नहीं पूछ सकते आरटीआई में, बट इनडायरेक्टली आप उसका प्रोसीजर वगैरह समझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या पीएसयू एम्प्लॉय एक्चुअली इन्वॉल्व है भी कि नहीं। यहाँ मैं आपको बता दूं, फॉल्स कंप्लेंट करना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आप थोड़ा अपना इन्फॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि जो ब्राइब का मैटर है उसमें कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व है, जैसे कि पुलिस हो गया, म्यूनसिपल ऑफिसर हो गया, लोकल रेवेन्यू ऑफिसर हो गया, तब आप
स्टेट एंटी करप्शन ब्यूरो में या विजिलेंस डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगेन प्रोसीजर वही है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आप इन राइटिंग में आप चिट्ठी भी लिख सकते हैं, आपको गूगल पे एड्रेस मिल जाएगा, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट्स रहती हैं। तो हर स्टेट का अपना, जो दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो है, महाराष्ट्र का अपना एंटी करप्शन ब्यूरो है, आप वहाँ पर उनकी वेबसाइट में जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगेन मैं यही कहूँगी कि आपके कोई भी कंप्लेंट के साथ उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रूफ्स होने चाहिए, कुछ डेटा होना चाहिए। और अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप ये कहेंगे कि आपको डाउट है, आप सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी चाहते हैं, आप इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जब तक आप श्योर नहीं हैं। देखिए, लॉ ने लीगल प्रोटेक्शन दी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दें क्योंकि जस्ट बिकॉज मुझे लगता है उसकी नौकरी खानी है, जिस मुझे उससे जेलसी है, तो चलो मैं ये कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि पीसी एक्ट का सेक्शन 19 कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जाकर एक कंप्लेंट फाइल करी कि हाँ ये पब्लिक सर्वेंट ने ब्राइब ली है, तो वो जब कंप्लेंट जाएगी तो वो कंप्लेंट जाएगी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी बिठाई जाएगी। वो पब्लिक सर्वेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, वहां पर जाएगी, वहां से रिक्वेस्ट की जाएगी, वहां से सैंक्शन मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद प्रोसिक्यूशन होगी। तो सैंक्शन जो कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी है उससे बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा पाएंगे। सेम ही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप सेक्शन 17A ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी प्रायर अप्रूवल चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। ऐसे ही आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। इनफैक्ट मिनिस्टर्स वगैरह के लिए भी अगर आप ये डालते हैं, ठीक है, तो आप जब ये करते हैं तो उस पर भी जो है उनका जो है बात उठेगी, डिस्कस होगा, ऐसे ही इल्ज़ाम नहीं लगा पाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे आर्टिकल 361 में इम्यूनिटीज प्रोवाइड करी है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स को। ये हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे देश की। आज आप गए और आपने प्रेसिडेंट के खिलाफ एक कंप्लेंट कर दी कि प्रेसिडेंट ने ऐसा किया है, और आपने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करे, कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास थे भी नहीं, तो आप ऐसे नहीं लगा सकते। प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के केस में क्या है कि जब तक दे आर होल्डिंग ऑफिस तब तक आप उनको प्रोटेक्शन होती है, ठीक है, आप इस तरह से उन पर चार्ज नहीं लगा सकते। बट हाँ, पार्लियामेंट में मैटर उठ सकता है, और अगर 2/3 मेजोरिटी से प्रूव हो जाता है तो सबसे पहले इनको उनकी पोजीशन से हटाया जाएगा, उसके बाद इन पे इंक्वायरी हो। अब आप कहेंगे ये तो सही है यार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स को छूना तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो ये तो बड़ा मुश्किल चीज़ है। उनको नहीं, आपको भी छूना बहुत मुश्किल है। आपके लिए भी लीगल प्रोटेक्शन दी गई है। मान लीजिए कि आपको फोर्स किया गया है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप ब्राइब दीजिए, ठीक है, तो आपको 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देना गया है। इसके ऊपर केस भी है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे केस। आप 7 दिन के अंदर आप बताएंगे और आपको पनिश नहीं मिलेगा। तो देखिए, प्रोटेक्शन सबको है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप वेरीफाई नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाएंगे, हर डिपार्टमेंट के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, एंटी करप्शन ब्यूरो, सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको सारा डेटा, सारे प्रूफ वेरीफाई करने पड़ेंगे बिफोर ये एक एलिगेशन लगाते समय किसी भी बंदे के ऊपर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप क्या है कि सबसे पहले तो आप ब्राइब ऑफर ही मत कीजिए, ठीक है, ये अपने आप में एक ऑफेंस है सेक्शन 8 पीसीआर के तहत। अगर आपको फोर्स किया गया तो 7 दिन के अंदर आप रिपोर्ट कर लीजिए, प्रोटेक्शन क्लेम कर लीजिए सेक्शन 24 में। जितनी भी कम्युनिकेशन हैं आपकी ब्राइब को लेकर, उन सबकी कॉपी मेंटेन करके लीजिए। फॉल्स कंप्लेंट्स जो हैं बिल्कुल मत कीजिए, ये पनिशेबल ऑफेंस है। अगर आपने सुना है कि ब्राइब के बारे में आपको नहीं पता है तो डायरेक्ट एक्यूजेशन मत बताइए। आप अगर रिपोर्ट कर भी रहे हैं सीबीआई में या एंटी करप्शन ब्यूरो में, तो आप लिखिए इन्फॉर्मेशन ओनली, रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन करके आप उनसे कहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कॉफी सन ने डिमांड करी ब्राइब लाइसेंस इशू करने के लिए, तो आप आरटीआई में डालेंगे कि ऑफिशियल प्रोसीजर क्या होता है एक लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए, कितनी एप्लीकेशन हैं जो पास मंथ में हुई हैं, किसने करी हैं। डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इससे भी आपको पता चलेगा कि क्या सच में ही उसने ब्राइब दी थी, ये नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रोसीजर है। तो अपने आप को थोड़ा एजुकेट भी कीजिए, उससे भी पता चलेगा। देखिए, ब्राइब लेना और देना दोनों ही ऑफेंस है, तो ना तो आपको लेना है ना आपको देना है, और आपको रिपोर्ट भी करना है अगर गलत हो रहा है। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा केस है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो वीडियो क्या है। थैंक यू।